जी तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी अब्दुर्रहमान। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है एनिमेशंस का, कि हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं। इससे पहले हमने ट्रांजिशन पढ़ा था। ट्रांजिशन बेसिकली होता है कि आप किसी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन लगाते हैं, होल स्लाइड के ऊपर, कि जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाते हैं तो वो आपका कैसा इफेक्ट आए। तो एनिमेशन जो होता है वो बेसिकली आपके टेक्स्ट के ऊपर या आप किसी ऑब्जेक्ट वगैरह के ऊपर, जैसा ये मेरे ऑब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर लगाया जाता है। तो इनको कैसे अप्लाई करते हैं वो आज हम देखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो देखते हैं कि हम एनिमेशंस कैसे लगा सकते हैं। एनिमेशन लगाने के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, वो कैसे लगाए जा सकते हैं। अब ये देखिए, जिस तरह मेरे पास दो तरह के टेक्स्ट हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई एनिमेशन ऑन प्रेजेंटेशन, ये नीचे मैंने चौधरी अब्दुर्रहमान अपना नाम लिखा हुआ है। इनके ऊपर हम कैसे लगा सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर एनिमेशन की जो कैटेगरी है वो है एंट्रेंस, इम्फेसिस। इम्फेस के आपका जब टेक्स्ट इंट्रेंस होती है कि आपका एनिमेशन किस तरह इंटर हो, ठीक है। इम्फेसिस में होता है कि आपका टेक्स्ट जब रुका हुआ है तो वो किस कंडीशन में, उस वक्त क्या वो इफेक्ट प्ले करे। एग्जिट, जब आपका टेक्स्ट जो है बाहर की तरफ निकलता है तो उसका क्या इफेक्ट हो। मोशन, कि आपका जो टेक्स्ट जो इफेक्ट दे रहा है उसका मोशन किस तरह से हो, वो आप खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे एनिमेशन के अंदर। बाकी ये आगे मजीद भी एनिमेशन, ऐड एनिमेशन, एनिमेशन पैन वगैरह, ठीक है, एनिमेशन पैटर्न, पेंटर, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैं इसने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं यहाँ से अपना लगा, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लाई इन को मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखें, ये नीचे की तरफ से ऊपर फ्लाई, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, फ्लाई इन। इसकी अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, नीचे की बजाय वो किसी और साइड से इंटर हो, तो ये देखें इस साइड से आ गया, लेफ्ट साइड से, इसी तरह ये। तो आप इसकी डायरेक्शन जो है वो भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने एक टेक्स्ट के ऊपर आप मल्टीपल जो है वो भी अपने एनिमेशन लगा सकते हैं। एक दफ़ा एनिमेशन आपने यहाँ से लगा दिया, दूसरा अगर यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने कोई दूसरा एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये है ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन, तो यहाँ से आप उसके ऊपर एक और एनिमेशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटर वो इस तरह से हुआ, आउट फ्लाई आउट, तो इस तरह से वो आउट हो जाए, या फिर इधर से हम इसको ये वाला दे देते हैं, तो इस तरह से ये आउट हो जाए, ठीक है। इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, देखें इंटर हुआ और साथ में इस तरफ वो आउट हो गया। इंटर का जो है वो हम ये हो गया, ठीक है। प्रीव्यू करते हैं, ये इंटर हुआ और आउट हो गया। इसी तरह इसके ऊपर भी हम कोई एनिमेशन लगा देते हैं, वाइप। अब वाइप के भी मुख्तलिफ तरह के स्टाइल हैं। वाइप आपका इस तरह से हो, इस तरह से हो, या इस तरह से हो, ठीक है। एक और एनिमेशन हम इसके ऊपर लगा देते हैं, स्वाइप। अब इसके ऊपर हमारे दो एनिमेशन हो गए। अब हम इसका प्रीव्यू लेते हैं। प्रीव्यू लेने के लिए यहाँ पर आप इसके ऊपर रन करें, स्लाइड को क्लिक करेंगे तो ये आपका एनिमेशन इंटर हुआ और ये आउट हो गया। ये आपका टेक्स्ट इंटर हुआ और ये आपका टेक्स्ट यहाँ पर इसने दोबारा उसको इफेक्ट अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के ऊपर मल्टीपल एनिमेशन लगा सकते हैं। फिर आ जाता है एनिमेशन पैन। एनिमेशन पैन बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तीन शेप्स हैं आपके पास, ठीक है, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर। ट्रायंगल के ऊपर हम फ्लाई इन को लगाते हैं, फिर इसके ऊपर ऐड एनिमेशन करते हैं, इसको फ्लाई आउट कर देते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आप सर्कल को हम फ्लाई इन करते हैं, ऐड एनिमेशन पे जाते हैं, इसको फ्लाई आउट कर देते हैं। स्क्वायर के ऊपर जाते हैं, हम फ्लाई इन किया, फ्लाई आउट कर दिया। अब हम इस प्रेजेंटेशन को रन करते हैं, ये हमारा आ गया, इन हो गया, फिर आउट हो गया, इन हो गया, सर्कल आउट हो गया, इन हो गया, आउट हो गया।
तो इस तरह से आप इसके ऊपर जो है वो मल्टीपल मैंने एनिमेशन लगा दिया। एनिमेशन पैन में क्या होता है, एनिमेशन पैन में बेसिकली होता है कि आप इनकी तरतीब भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि पहले ट्रायंगल इन हो, फिर सर्कल इन हो, फिर स्क्वायर इन हो, उसके बाद जो ट्रायंगल है वो आउट हो, फिर सर्कल आउट हो। देखिए इसके ऊपर सीरीज क्या है, पहले इन होगा, फिर ये ट्रायंगल आउट हो जाएगी, फिर सर्कल इन होगा, फिर सर्कल आउट हो जाएगा, स्क्वायर इन होगा और स्क्वायर आउट होगा। तो यहां से आप इनकी तरतीब, अब ये देखें ये ओवल जो है इसको आप ऊपर ले जाएं, यहां से ये पकड़ के इसको मैंने ऊपर कर दिया। अब देखें 1 2 3 4 प्रीव्यू करते हैं, ये आया, ठीक है। तो इस तरह से आप अब एग्जैक्ट एंगल को भी आप ऊपर ले जाएं। अब देखिएगा, अब इसको प्रीव्यू करें, देखें अब आपने तरतीब इसकी दे दी। फिर एनिमेशन पैन में आप इनका ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं, ये कि कितनी स्पीड से ये आए, ये इसका टाइम आप इसका सेट कर रहे हैं, स्लो आए तेज आए, वो टाइम आप यहां से इसको सेट कर रहे हैं। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूं, अब देखिएगा ये स्पीड मैंने स्लो कर दी है, ये आ गया, फिर क्लिक करता हूं, सर्कल आ गया, स्क्वायर आ गया, फिर क्लिक किया, ये जो ट्रायंगल है ये नीचे चली जाएगी, अब ये नीचे चली जाएगी, ये नीचे चला जाएगा, फिर क्लिक करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह ये काम होता है एनिमेशन पैन का। फिर अब आप देखें यहां पर मैं एक शेप और इंसर्ट करवाता हूं, यहां पर मैं कोई भी शेप इंसर्ट करवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं चाहता हूं कि जो एनिमेशन मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है वही सेम एनिमेशन मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर दूं। तो आपने इसको क्लिक करना है, एनिमेशन में जाएं, ये एनिमेशन पेंटर, इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब किसके ऊपर इसको अप्लाई करना है, इसके ऊपर, इस पे क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली वही चीज इस पे अप्लाई हो जाएगी। देखा, प्रीव्यू करें यहां से, ये देखिएगा, अब वो आएगा आपका एरो, वापस चला गया। तो एनिमेशन पेंटर में क्या होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट का, एक टेक्स्ट का एनिमेशन किसी दूसरे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। फिर आगे आप देख लें, एक चीज और थी यहां पर एनिमेशन के अंदर, वो था हमारे पास ये चीजें। अब यहां पर आप कोई भी चीज सिलेक्ट करें तो आपका एनिमेशन जो होगा उस हिसाब से मूव करेगा। जैसे ये सर्कल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, ये आर्क, तो ये देखें इस तरह से मूव हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी मूवमेंट कोई और कस्टम हो तो आप यहां पर इसको अपनी मर्जी से ये इस तरह से जाए, इस तरह, ये देखिए अब मैं मर्जी से अपनी इसको मूवमेंट बता रहा हूं। ये हो गया। अब देखें ये इसकी स्पीड थोड़ी सी यहां से हम कम कर देते हैं, 2 की बजाय हम यहां पे 10 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको प्रीव्यू करते हैं हम, अभी देखिएगा, ये देखें अब इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई है। जब 2 सेकंड थी तो उसने बहुत जल्दी इसको मूव करवा दिया। तो इस तरह से आप अपने एनिमेशन की मूवमेंट अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक एनिमेशन से रिलेटेड। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने दोस्त चौधरी अब्दुर्रहमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।